Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So today's video is regarding Meritorious Lecturer Recruitment 2021 और इसकी नोटिफिकेशन वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी थी एंड आई होप आप सबने जो है educationrecruitment.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली होगी। सो 1 अक्टूबर को लेक्चरर्स वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हुई है और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 20 अक्टूबर। बट टिल नाउ जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। अभी भी मैंने चेक किया टुडे 5 अक्टूबर और अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है। बट लास्ट डेट इज़ 20th, 15 days आर लेफ्ट, तो वी कैन वेट फॉर फ्यू मोर डेज राइट। तो आप चेक करते रहना आप ऑफिशियल वेबसाइट, soon they will start the new registration of it. So in today's video we will discuss notification first कि कौन सी कैटेगरी के कितनी पोस्ट हैं और कुछ नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अलॉन्ग विद दैट जो फिज़िक्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे कि कहाँ से जो है कौन से टॉपिक जो है आपको 11th क्लास से कवर करने हैं, कौन से टॉपिक 12th क्लास से कवर करने हैं, कौन से टॉपिक बीएससी से होंगे एंड कौन से एमएससी से। हर एक यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको वो बताऊंगी एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो सजेस्ट टू सर्टेन बुक्स जिनको आपको फॉलो करना है वाइल प्रिपेयरिंग। सो अगर हम फिज़िक्स की पोस्ट की जो डिवीज़न है उसको देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं फॉर लेक्चरर फिज़िक्स 17 है। जर्नल कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं, जर्नल फीमेल के लिए 2 है। तो इन्होंने थोड़ा अलग जो है इसको करके लिख दिया। अदरवाइज़ अगर हम इसको देखें तो टोटल जो है जर्नल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं, जिनमें 2 पोस्ट जो हैं वो फीमेल के लिए रिज़र्व है। नेक्स्ट देखो जैसे SCMNB है, उसमें 1 पोस्ट जो है फीमेल के लिए रिज़र्व है और ऐसे 2 पोस्ट हैं, मतलब कंबाइन जो SCMNB की 3 पोस्ट हैं, जिनमें 1 जो है दैट इज़ रिज़र्व फॉर फीमेल कैंडिडेट। सिमिलरली SCRNO के लिए 2 पोस्ट हैं जिसमें 1 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिज़र्व है। EVS में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही पोस्ट है विच इज़ 1 पोस्ट। एंड एक्स सर्विसमैन जनरल अगेन 2 पोस्ट हैं जिनमें 1 जो है दैट इज़ रिज़र्व फॉर फीमेल। देन कम्स BC में भी 2 पोस्ट हैं जिसमें 1 पोस्ट जो है दैट इज़ रिज़र्व फॉर फीमेल कैंडिडेट। देन कम्स द फिजिकली डिसेबल्ड जिसमें कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। सो इन दिस वे फॉर लेक्चरर फिजिक्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 17। नोटिफिकेशन में 2 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मैंने एक जो इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ना। उम्मीदवारों ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। कैटेगरी संबंधी किसी भी पद्धर से कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दे हैव क्लियरली मैंशनड कि फॉर्म भरते समय आप जो कैटेगरी चूज़ करोगे वही कैटेगरी आपकी फ़ाइनल होगी, उसी में ही आपकी फ़ीस कंफर्म हुई है जिसमें, और कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होगा, उसी में ही जो है आपकी मेरिट लिस्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ पुरुष ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ उम्मीदवारों की सांझी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी सब बच्चों की जो कन्फ्यूजन थी यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए, बिकॉज दे हैव सेड कंबाइंड मेरिट लिस्ट होगी फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स की। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें 6 जैसे मैंने पोस्ट की बात की है, 6 पोस्ट हैं, उसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिज़र्व हैं, लेकिन कंबाइंड मेरिट लिस्ट होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 6 में सिर्फ 2 ही लड़कियाँ होंगी, दे ऑल कैन बी गर्ल्स राइट। बॉयज़ जो है वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, गर्ल्स जो हैं उनका ये है कि मिनिमम 2, मैक्सिमम की सारी के 6 की 6 लड़कियां भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये मतलब है उनका कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाने का, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उस अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखा था मैंने फीमेल कैंडिडेट्स वर कन्फ्यूज्ड लाइक कि मैम हमें जनरल में सिर्फ 2 ही पोस्ट मिलेंगी। सो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दे हैव क्लियरली मैंशनड ओवर हियर कंबाइंड मेरिट लिस्ट। सो आई होप आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे रिगार्डिंग कैटेगरी चॉइस एंड मेरिट लिस्ट। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फिजिक्स सिलेबस। सो अब बिगिन करते हैं फिजिक्स सिलेबस डिस्कशन। तो सिलेबस इंक्लूड्स 10 यूनिट्स। फर्स्ट इज मैथमेटिकल फिजिक्स, सेकेंड इज क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्ड इज EMT, फोर्थ इज क्वांटम मैकेनिक्स, फिफ्थ इज थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स,
6th is electronics, 7th is experimental techniques, 8th is atomic and molecular physics, 9th is condensed matter physics, 10th is nuclear and particle physics। और अब हम डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है उसको आप कहाँ से स्टडी करोगे। सो सबसे पहले न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो है सिर्फ 3 टॉपिक, फर्स्ट इज ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, सेकेंड इज गेल्मन-निशिजिमा फॉर्मूला, थर्ड इज सीपीटी इनवेरेंस। ये तीनों जो हैं वो आपको मिलेंगे एमएससी के सिलेबस में। रेस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हो गई, बाइंडिंग एनर्जी से एम्पिरिकल मास फार्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, फिजन फ्यूजन, अल्फ़ा गामा बीटा डिकेज एंड द सिलेक्शन रूल्स, और उसके बाद जो पार्टिकल फिज़िक्स है या फिर हम बोलें पैरिटी, नॉन कंजर्वेशन एंड वीक इंटरैक्शन, तो ये सारे टॉपिक जो है बीएससी में कवर हो जाएंगे। तो अगर आप सिलेबस बिगिन करना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन, सो आई सजेस्ट आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से बिगिन करो, बिकॉज ये सारा बीएससी है। मेजर पोर्शन इसमें सिर्फ जो 3 टॉपिक हैं वही एमएससी सिलेबस के हैं। सो थ्योरी जो है आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की कहाँ से कवर करोगे? फ्रॉम द चैनल्स प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। ये जो तीनों नए टॉपिक हैं एज़ पर एमएससी सिलेबस वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट देख लो, सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स वंस यू आर डन विद द थ्योरी, एमसीक्यूज़ कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? सो यहाँ पर फ्रॉम 3 लेवल आई विल सजेस्ट आप एमसीक्यूज़ का कवर करो। फर्स्ट इज़ 12th क्लास में से, बिकॉज न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है वो 12th में प्रेजेंट है। तो आपने जो है उस चैप्टर के एंड में जितने एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको प्रैक्टिस करना है। से अगर हम 11th एंड 12th के सिलेबस देखें तो उसमें मोर देन 20 यूनिट्स हो जाते हैं, बट वो सारे 20 यूनिट्स हमारे काम के नहीं हैं। हमें सिर्फ वही यूनिट पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो आपको 12th में से न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर एंड में उनको कवर करना, और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए होंगे उनको कवर कर लेना फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में बीएससी के एमसीक्यूज़ आप कहाँ से करोगे? आप जो भी आपके पास बीएससी की बुक है अपनी, राइट, तो उसके चैप्टर एंड में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लो। एमएससी लेवल के लिए जो आपकी एमएससी की बुक है वहाँ से ये जो तीनों मैंने टॉपिक बताए हैं उनसे रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। सो इफ़ यू चेक द वेटेज, तो जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है दैट इज़ 5% फ्रॉम द 12th सिलेबस, 80% फ्रॉम द बीएससी सिलेबस एंड 15% फ्रॉम द एमएससी सिलेबस। सो सेकेंड यूनिट इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का जब आप सिलेबस देखते हो, ये सिलेबस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया है दैट इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक जो है आप क्वांटम मैकेनिक्स से कवर कर लेना। एंड लास्ट का जो टॉपिक है लेज़र्स का है, वो आप ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स की प्लेलिस्ट में से उसको कवर कर लेना, या फिर जो भी आपके पास लेज़र्स की बुक है उसमें से कंप्लीट कर लेना। So if we talk about the syllabus for atomic and molecular physics, it is purely BSc syllabus, ठीक है। तो आप BSc के syllabus जितना भी है आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का उसको कवर करोगे तो ये थ्योरी सारी कवर हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करोगे सफिशेंट रहेगा। बस आपको 3 स्टेप में तैयारी करनी है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर कंप्लीट है। ऑल द सर्टन टॉपिक्स जो हैं NMR एंड सर्टन स्पेक्ट्रा IS, तो वो आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। एंड ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स जो है उसको लेज़र्स वाले टॉपिक को ऑप्टिक्स एंड लेज़र वाली प्लेलिस्ट में से चेक कर लेना। थर्ड यूनिट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अगर हम EMT के सिलेबस को चेक करें, इट इज़ डिवाइडेड एट ऑल लेवल्स, 12th BSc MSc। जो मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, EM इंडक्शन, एंड बाद में जो EM वेव्स वाला टॉपिक भी है वो सारा आपको जो है BSc से मिल जाएगा। EM वेव्स वाला टॉपिक अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में नहीं मिल रहा तो वाइब्रेशन एंड वेव्स का जो लास्ट चैप्टर है वो भी EM वेव्स ही है, उसमें चेक कर लेना। तो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है वो सारे टॉपिक हैं ऑप्टिक्स के, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफेक्ट्स ऑफ आई, फ्रेस्नेल्स लॉ, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपने ऑप्टिक्स में से कवर करने हैं। कुछ टॉपिक आपको BSc में से मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको 12th क्लास में से मिल जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी,
किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, स्लाइड वायर ब्रिज, ये भी आप 12th की बुक में से कवर करोगे। सो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे है। 12th क्लास में से आपने कवर करने हैं टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स। बीएससी में भी ये प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स। तो आपको बीएससी लेवल पर भी ये कवर करने हैं दोबारा, बिकॉज लेवल चेंज हो जाता है, उसी के बेसिस पर क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है, राइट। देन कम्स एमएससी। तो एमएससी में जितने भी बाकी टॉपिक्स रह गए थे, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल तो बीएससी में है, लाइक रिटार्डेड पोटेंशियल, आइसोट्रॉपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशंस, ये सारे आप एमएससी के टॉपिक में से कवर करोगे। सो ईएमटी में ऑलमोस्ट तीनों ही लेवल्स की 12th बीएससी एंड एमएससी की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज ही है। सो नेक्स्ट 4th यूनिट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जो है 3 लेवल पर डिवीजन है। कुछ टॉपिक जो है इसमें 11th क्लास से कवर हो जाएंगे, कुछ टॉपिक जो है वो बीएससी से होंगे एंड बाकी टॉपिक जो है वो एमएससी से होंगे। जैसे कि न्यूटन्स लॉ है फर्स्ट टॉपिक, उसके बाद 2 बॉडी कोलिजन्स, स्कैटरिंग, रिजिड बॉडी, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, स्यूडो फोर्सेस, ये सारे टॉपिक जो है आपको 11th में मिल जाएंगे। लेकिन जो लास्ट लाइन है, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, मोशन ऑफ फ्लूइड्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे टॉपिक आप 11th से भी कवर कर सकते हो। जो बाकी टॉपिक्स हैं यहाँ पर बीएससी से हो जाएंगे, और एमएससी में मिलेंगे आपको लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन, कैनोनिकल, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एमएससी में से कवर होंगे। तो जब आप 11th में से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आपने कौन कौन से यूनिट में से करनी है? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, रिजिड बॉडी, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, तो सब जितनी बाकी यूनिट से सब नहीं करने लग जाना, जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करना है आपने। उसके बाद बीएससी एंड एमएससी की बात करें, जैसे कि मैं आपको बता ही दिया है, एमएससी में सिर्फ 3 टॉपिक हैं, इसमें से हैमिल्टोनियन एंड लेग्रेंजियन, and Poisson brackets is there, cyclic coordinates. And as per this syllabus, classical is almost completed on channel। आप playlist check करो, वहाँ पे आपको almost theory जो इसकी complete मिलेगी। एक आधा टॉपिक होगा जो नहीं करवाया, बाकी गेस क्लासिकल complete है, तो आप आराम से चैनल की थ्योरी की प्लेलिस्ट से आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें जो है वेक्टर एंड लीनियर अलजेब्रा इज इंक्लूडेड, मैट्रिसेस इज देयर, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, स्पेशल फंक्शंस, फोरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड्स है इसमें। ठीक है, तो इतने ही इसके पार्ट्स हैं। तो उसको कवर कहाँ से करना है आपको? तो इसको जो है आप जो आपके पास एमएससी में मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक है उससे कवर कर सकते हो, या फिर आप बीएससी के मैथ्स से भी जो इसको कंप्लीट कर सकते हो। सेम ही है सारा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच.के. दास की बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दी थी लास्ट टाइम, फिर से मैं उसको शेयर कर दूँगी। आप उस बुक को प्रैक्टिस कर लो, उसमें अच्छे से थ्योरी मेंशन्ड है और साथ में ईच एंड एवरी टॉपिक के रिलेटेड गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट यूनिट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब यहाँ पर जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो सिलेबस है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, मैक्सवेल रिलेशंस, केमिकल पोटेंशियल, यहाँ तक ही जो है थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस है। बाकी जितने टॉपिक हैं, फेज इक्विलिब्रिया, फेज स्पेस, माइक्रोस्टेट्स, डिफ्यूजन इक्वेशन तक सारे जो हैं स्टैटिस्टिकल के टॉपिक्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स कम्प्लीटली बीएससी सिलेबस है, ये चैनल पर कंप्लीट है, इतना मैंने करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से इसको चेक कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है एमएससी पार्ट। तो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे बीएससी में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। फेज स्पेस, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अलावा बाकी जितने टॉपिक हैं वो सारे आपको जो है एमएससी में मिलेंगे। रैंडम वॉक एंड जो ब्राउनियन मोशन है वो आपको 11th क्लास में से मिल जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल की तैयारी आप कहाँ से करोगे? क्लास 11th की जो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर है, वहाँ से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी जो है थर्मोडायनेमिक्स की वो आप बीएससी से कंप्लीट करोगे, और स्टैटिस्टिकल के लिए जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए थे रेड से, वो सारे बीएससी से करोगे। बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं वो सारे आपको एमएससी में से मिलेंगे। 11th यूनिट है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में जो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमने बीएससी एंड एमएससी में लैब में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, तो उनका क्या एरर था, क्या प्रिसीजन, क्या एक्यूरेसी, क्या उनका लीस्ट एरर, all those things about them, each and every instrument that's included in experimental techniques. So यहाँ पर देखो last line, applications of the above experimental and analytical techniques to typical undergraduate and graduate level laboratory experiments. जो आपने BSc लेवल पे एंड 11th-12th लेवल पे जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं विद वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन्हीं के रिगार्डिंग जो है उन्हीं के जो इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही सब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में इंक्लूडेड है। पर जो फर्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एरर एनालिसिस, ये आपको क्लास 11th में मिल जाएगा। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सब है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होती है। सो आप जो है 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी रीड करो। अब उसके बाद जो बाकी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या तो आपके पास अगर आपका लैब मैनुअल अभी भी है तो उसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग जो है डिटेल में लिखा ही होता है, एंड इफ़ नॉट देन आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पर। आई हैव एडेड एमएससी ओवर हियर बिकॉज ऑल्दो उन्होंने सिलेबस में लिखा है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखें तो उसमें गीगर काउंटर के रिगार्डिंग आ गया था कि ये काउंटर की एक्यूरेसी कितनी है। तो काउंटर्स के रिगार्डिंग हमने जो काउंटर के प्रैक्टिकल्स हैं वो हमने एमएससी लेवल में ही किए हुए हैं। तो इसलिए बीएससी एंड एमएससी तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम का टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा अगर आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करने हैं तो 12th क्लास का चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बाकी फाइन स्ट्रक्चर तक जो टॉपिक है वो आपको मिलेंगे इन बीएससी लेवल, और उसके बाद जितना भी है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन, वेरिएशनल मेथड, WKB अप्रॉक्सीमेशन, बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको एमएससी लेवल में मिलेंगे, वहाँ पर कंप्लीट होंगे ये। तो यहाँ पर क्वांटम के रिगार्डिंग आई कैन से इट इज़ लाइक 50% BSc 50% MSc। तो क्वांटम के लिए आप क्या करोगे, 12th क्लास में से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के MCQs प्रैक्टिस करने हैं वहाँ से। BSc बुक कंप्लीट है, थ्योरी के लिए आपको सारी कवर करनी है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और MSc में भी जो है मेजर पोर्शन MSc का इंक्लूडेड है, पर्टर्बेशन, वेरिएशनल मेथड, WKB, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। सो 50% जो है आपने मतलब जितना आई गेस आपने MSc में क्वांटम पढ़ी है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस जितना अभी तक हमने BSc में कवर किया है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है, एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। सो जो मैंने रेड से मार्क किया है वो सारा एनालॉग का सिलेबस है। उसके बाद जो रजिस्टर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स एंड कन्वर्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, लॉजिक गेट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। उसके बाद जो लास्ट में बचा है वो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एरर एनालिसिस, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, ये सारा आप कवर कर लोगे जब आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब उसमें भी इंक्लूडेड है। आपका फोकस बस एनालॉग एंड डिजिटल पर रहना चाहिए। सो एनालॉग का जो सिलेबस है उसमें से देखो कुछ जो बिगिनिंग है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर्स, ये सब आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है। तो आपको पता है कि आपको जो 12th का इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है उसके MCQs भी कवर करने हैं जब आप उसको प्रिपेयर करोगे। उसके बाद जितना ये टॉपिक है उसकी थ्योरी आपको सारी BSc में से कवर करनी है, और जो डिजिटल पोर्शन है उसकी सारी थ्योरी आपको MSc लेवल में से कंप्लीट करनी है। तो जो 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है उसमें जितने भी MCQs हैं आपको सारे कवर करने हैं। उसके बाद जो थ्योरी है वो आपको BSc में से कवर करनी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, और वहाँ पे MCQs प्रैक्टिस करने हैं। और MSc का जो सिलेबस है वो MSc में आपको सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करना है। चैनल पर जो है आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो BSc वाला पोर्शन है वो कंप्लीट मिल जाएगा। डिजिटल मैंने नहीं करवाया एक्सेप्ट लॉजिक गेट्स मैंने डिस्कस किए हैं सिर्फ। लास्ट यूनिट इज़ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो इसमें जो टॉपिक है ब्रीवियस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डायफ्रैक्शन एंड द स्ट्रक्चर फैक्टर, बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड, इलास्टिक वेव्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको BSc में मिलेंगे। नेक्स्ट इज फोनोन्स, लेटिस स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक specific heat response and relaxation phenomena, Drude model of electrical and thermal conductivity, Hall effect and thermoelectric power,
डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, electron motion and periodic potential, band theory of solid, insulators and semiconductors, superconductivity type 1 and 2, superconductor, Josephson junctions, सुपर तक जो है, तो यहाँ तक जो है बीएससी का सिलेबस है। बीएससी की जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक पिक करोगे तो ये सारे टॉपिक जितने चैप्टर्स हैं मीन्स उसमें वो सारे आपके सिलेबस का पार्ट है। आपने कोई चैप्टर मिस नहीं करना है, सारे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो जोसेफन जंक्शंस है, डिफेक्ट्स एंड डिसलोकेशंस, ordered phases of matter, translation and orientational order, kinds of liquid crystalline order, conducting polymers, quasi crystals। तो ये जो टॉपिक रह गए हैं, अगर तो आप जो बीएससी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ये सारे टॉपिक आपने केमिस्ट्री में कवर किए होंगे। अदरवाइज एमएससी में मटेरियल साइंस नाम का टॉपिक होता है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बाकी वो आपको मटेरियल साइंस की बुक में मिलेंगे। तो जब आप सॉलिड स्टेट की तैयारी करोगे, थ्योरी सारी कवर करना बीएससी में से। ऑलमोस्ट टॉपिक जो है मैंने चैनल पर कंप्लीट करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और उसके बाद 20% टॉपिक जो है वो एमएससी में से है। जो मैं एमएससी में मेंशन कर रही हूँ वो टॉपिक वैसे बीएससी केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से भी आप कवर करना चाहो कवर कर सकते हो। सो थ्योरी के रिगार्डिंग वी हैव डिस्कस्ड कि कहाँ कहाँ से जो है टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। सो 11th-12th के जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वही कवर करने हैं। अब उनको कहाँ से कवर करना है, आप इनमें से कोई भी जो है सोर्स फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट इज़ नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आती है जिसमें 11th एंड 12th दोनों के एमसीक्यूज़ इंक्लूड होते हैं। तो उसमें से जो भी आपका चैप्टर जो है जो सिलेबस में है वहाँ से एमसीक्यूज़ कवर कर लो। ये बुक आप मार्केट से बाय कर सकते हो या अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सेकेंड बुक जो है दैट इज़ एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स। इसमें जो है एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंक्लूडेड है। माइंडेड जो नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक है उसमें जितने भी एक अलग अलग एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे वो इंक्लूड होंगे। एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप में सिर्फ एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे वो इंक्लूड होंगे। थर्ड इज़ इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन एनी ऑफ द बुक तो आप मेरिट नेशन ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरिट नेशन ऐप में 6 से लेकर 12th क्लास तक के हर एक सब्जेक्ट के जो हैं थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो वहाँ पर जो है आप 12th की फ़िज़िक्स जैसे चूज़ कर लोगे तो उसमें उसके एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज़ और अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें उस टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो आप ऐप से भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से 11th एंड 12th लेवल के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करने के लिए आप इनमें से कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बीएससी लेवल। अब जो मैंने आपको बोले हैं टॉपिक कि बीएससी में से थ्योरी कवर करनी है तो उस लेवल के एमसीक्यूज़ कहाँ से प्रैक्टिस करें। फर्स्ट थिंग इज़ जो आपकी बीएससी बुक है, ठीक है, जब आप थ्योरी वहाँ से कवर करोगे तो उसमें जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, ईच एंड एवरीथिंग जो भी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आपको सारे कवर करने हैं। थोड़ा सा उसे हाई लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आती है जिसमें ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के जो गेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। वन थिंग इज़ इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन अ बुक तब भी चॉइस है, गेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप विज़िट करो एंड वहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर नाम का जो है आपको आइकन मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको गेट के 15 ईयर्स के आई गेस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद आंसर की। तो आप वहाँ से जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू नो द सोल्यूशन ऑफ दैट देन बुक इज़ गुड बिकॉज बुक में सोल्यूशन गिवन होता है। जो पेपर है सच आपको सिर्फ आंसर की ही मिलेगी। अगर आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए देन इट्स गुड आप जो है साइट से चेक कर लो। तो बीएससी लेवल प्रिपरेशन के लिए आपको इन दोनों सोर्सेज को इंक्लूड करना है। सो नेक्स्ट इज़ एमएससी लेवल। सो इसके लिए सबसे पहले जो है आप एमएससी बुक्स जहाँ से भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो अगर उसके रिलेटेड वहाँ पर एमसीक्यूज़ प्रेजेंट हैं तो वहाँ से उनको पहले कवर करो। उसके बाद आई सजेस्ट टू बाय CSIR नेट बुक, जो कि चाहे आप उपकार की बाय कर लो चाहे अरिहंत की बाय कर लो, बोथ बुक्स आर इक्वली गुड, कोई भी आप बाय कर सकते हो। वैसे जो उपकार की बुक है उसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप PDF से भी जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट है, जब आप सारा ये कर लोगे 11th 12th BSc MSc लेवल प्रिपरेशन,
देन आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस। सो मास्टर कैडर से बिगिन हो जाना है। मास्टर कैडर 2016, 17, 2020, 21 4 पेपर मास्टर कैडर के हैं आपके पास। लेक्चरर के जो हैं 2 पेपर हैं, 2016 का पेपर एंड जो अभी रिसेंट हुआ 2021 में 4+2 6 हो गए। मेरिटोरियस का पेपर हुआ अभी तक 2016 में, 2018 में एंड 2020 का जो पेपर हुआ है अभी जो हुआ वैसे दिस ईयर कंडक्ट हुआ है वो पेपर। 3 पेपर जो हैं वो मेरिटोरियस के हो गए। 6+3 9 क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के आपके पास, वो 9 के 9 क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा आपका रैंक आएगा। सो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स 9 के 9 आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। CSIR नेट उपकार की बुक भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। सम BSc बुक्स के जो MCQs की PDF है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके जितने भी जो हैं मेरिटोरियस लेक्चरर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट ऑल्सो। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए। अब बहुत एफर्ट्स लग जाते हैं व्हेन यू आर गैदरिंग नॉलेज एंड ट्राइंग टू शेयर विद द स्टूडेंट्स। सो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो ज़रूर बताइए मुझे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।